तो डॉक्टर अनुराग जी, आपको योग की, आयुर्वेद की, ये सनातन जीवन पद्धति की, सनातन चिकित्सा पद्धति की, ऋषियों की विरासत की क्या महिमा है, वो आपको वैज्ञानिक तथ्यों, आंकड़ों, प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहने वाले हैं। डॉक्टर साहब अब आपको आगे की बात बताएंगे, इधर थोड़ा आपका उपचार भी हो जाएगा और इस ही दौरान आपको बहुत कुछ, आपकी दृष्टि भी खुलेगी, बहुत सारे भ्रम भ्रांतियाँ भी मिटेंगे। डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच के मूलभूत अंतर को लेके एक स्वामी जी फ्रेमवर्क सेट किया था कि कैसे जो ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ आयुर्वेदा में हैं वो कैसे सुपीरियर हैं, कैसे वो प्रकृति से अलाइंड हैं, और जो त्रिदोष और पंच महाभूत वाली बात है जो बहुत स्पेसिफिक, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत, पंच महाभूत और पंच महाकोश का जो सिद्धांत है उस पर आधारित ये पूरा एक बहुत बड़ा सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य है। स्वामी जी, आपने जैसे मैं बताया कि सब कुछ पूरी इस दुनिया में पंच महाभूत से ड्राइव्ड है। हमारा शरीर भी उन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, पूरा अपना सिस्टम है स्वामी जी। उन सब 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, और हमारे शरीर के अंदर अगर कोई विकृति आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए वही चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए जो इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हो, और वो है स्वामी जी नेचुरल मेडिसिन। और वो हमारी सेल मेमोरी के अनुकूल भी है। हमारा शरीर इसको रिएक्ट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता। हाँ स्वामी जी, उसको एक्सेप्ट करता है और उसको पहचानता है कि जिन मूल चीज़ों से हमारा शरीर बना है उन्हीं मूल चीज़ों से स्वामी जी वो दवाइयाँ बनी हैं, वो औषधियाँ बनी हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी आती है। और वो जो पंच महाभूत का सिद्धांत है जो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कंट्रोल, गाइड, मैन्युफैक्चर और रिकरेक्ट भी करता है स्वामी जी, वही तरीका आयुर्वेद में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। कैसे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं और उनके बीमारी को ठीक होने का जो तरीका है वो स्वामी जी कैसा है। तो आज हम स्वामी जी थोड़ा इसको और लेके आगे चलेंगे और हम एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात करेंगे, और फिर इस सिलसिले को और आगे जारी रखते हुए और बीमारियों को स्वामी जी इसमें जोड़ते रहेंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, आयुर्वेद के नाम के हिसाब से मधुमेह के बारे में, और देखेंगे सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, और स्वामी जी उनके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट कैसे हैं और वो कैसे आते हैं। और स्वामी जी जब हम बात करें आयुर्वेद की 2 बड़ी औषधियाँ जो डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करती हैं, मधुग्रिट और मधुनाशनी, जो दोनों यहाँ रखी हुई भी हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है। और स्वामी जी आप जब इसके कंपैरेटिव देखेंगे तो आप देखेंगे जिस तरीके से सिंथेटिक मेडिसिन एक पाथवे को कंट्रोल करती हैं, स्वामी जी उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में आयुर्वेदिक औषधियाँ उन सब पाथवे को अच्छे तरीके से रेगुलेट करती हैं, वो भी स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के। तो आज हम कुछ स्वामी जी वो डेटा देखेंगे और कंपैरेटिव इफेक्ट देखेंगे कि जिन जिन पाथवे को एक दवाई कंट्रोल कर रही है, दूसरी दवाई को दूसरे पाथवे को कंट्रोल कर रही है, उन सब बायोलॉजिकल इवेंट को, उन सब बायोलॉजिकल सिग्नलिंग को स्वामी जी आयुर्वेदिक दवा अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं। तो जहाँ तक बात फोकस ड्रग की है स्वामी जी, ये एक डिफ्यूज एक्शन के साथ एक बहुत अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में देखने को मिलती है। तो स्वामी जी अगर हम बात करें कि जो आयुर्वेदा में और एलोपैथी मेडिसिन में डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्वामी जी डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट एलोपैथी में अगर आप देखें, स्वामी जी जो एलोपैथी शब्द भी है ना, ये भी स्वामी जी थोड़ा सा फनी है। एलोपैथी को आप 2 अक्षरों में, 2 शब्दों में कल बताया था आपने, एलो माने बाद में, एलो मतलब दूसरा, तो स्वामी जी एलो मतलब दूसरा है, इसका मतलब बाद में आई हुई पैथी। हाँ, तो इससे पहले भी कुछ है, खुद ही मान भी रहे इस बात, वो मान रहे स्वामी जी, नाम में ही ऐसा लिखा हुआ है। और जो पहले है स्वामी जी वो नेचुरल मेडिसिन से जो पहले हैं वो आयुर्वेद है, योग है, आयुर्वेद है, सनातन जीवन पद्धति है, ये है पूर्वी संस्कृति। तो स्वामी जी एलोपैथी सिस्टम के हिसाब से डायबिटीज़ या डायबिटीज डीएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है, या तो वो इनसफिशिएंट इंसुलिन के बनने की वजह से होता है या इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से होता है, या दोनों कारण से होता है। स्वामी जी ये तो डायबिटीज़ की डेफिनेशन मॉडर्न मेडिसिन में है। तो स्वामी जी जब हम किसी मॉडर्न डॉक्टर से थोड़ा ज़्यादा विस्तार में बात करते हैं, वो थोड़े खुल के जब बता रहे होते हैं, तो स्वामी
स्वामी जी उनका एक क्वेरी ये भी आता है कि भाई आयुर्वेद के जब शास्त्र लिखे गए थे तब ब्लड शुगर नापने का तरीका था ही नहीं, तो भाई आप डायबिटीज को डिफाइन कैसे करते हो? तो स्वामी जी आयुर्वेद में इसको एज ए मधुमेह डिफाइन किया हुआ है। और देखिए उस वक्त की डायग्नोसिस कितनी अच्छी थी स्वामी जी, वहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर यूरिन स्वीट हो जाए, अगर मूत्र के अंदर मिठाई बढ़ जाए, वो मीठा हो जाए, मिठास आ जाए, तो स्वामी जी इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो दोषा है, जो बात पित्त कफ का अपना बैलेंस है वो खराब हो रहा है, और स्वामी जी बीमारी का नाम मधुमेह हो जाता है। और उसमें सामान्य रूप से जब लोग पहले तो बाहरी लघु शंका क्या करते थे, जब उस पर चींटियां आदि आने लगे या किसी का शरीर बहुत कमजोर होने लगे, बार बार मूत्र होने लगे, लक्षण लिखे हुए बार बार मूत्र होने लगे और आपके मूत्र पर जो है चींटियां आने लगे, जब शरीर एकदम कृष्ण होने लगे तब समझना, ऐसे हाँफने लगे आप, अचानक आपको पसीना आ जाए और बहुत प्यास लगे, तो ये सब लक्षण लिखे हुए, तो उनसे माने बिना ब्लड टेस्ट, जब ब्लड टेस्ट नहीं था तब ऐसे भी लक्षणों से स्वामी जी उस वक्त आप देखिए, उस वक्त भी स्वामी जी डायग्नोसिस कितनी स्ट्रांग थी। आज के टाइम पे हम उसका मॉडर्न वैलिडेशन तो कर रहे हैं कि ऐसे रोगी जिनको ये लक्षण है उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, पर स्वामी जी हमारे ऋषियों ने ये पहले ही डायग्नोस करके तय किया हुआ था कि ये बीमारी मधुमेह है, ये बीमारी डायबिटीज है। और ये डायबिटीज के लिए चाहे वो मेटफॉर्मिन हो चाहे इंसुलिन आदि हो, माने ये लोगों में एक भ्रांति है, ये जिस दिन निकल जाएगी ना उस दिन दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी कि एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी, मधुग्रीट, कीड़ा, करेला, टमाटर का जूस, आयुर्वेद की औषधियाँ, अनुपान और खानपान ठीक किया जाए तो आप मधुमेह से मुक्त हो सकते हो। कंट्रोल ही नहीं, उसको रेगुलेट ही नहीं करते, उसको रिवर्स कर लेते हैं, उसको डीरूट कर देते हैं बीमारी को। हमने ये शुगर के संदर्भ में देखा, हमने ये बीपी के संदर्भ में देखा, एलोपैथी की दवाइयाँ कंपैरेटिव चलाई, जो भी एलोपैथी की स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी जाती हैं बीपी में, शुगर में, थायराइड में, कोलेस्ट्रॉल में और तमाम पेन्स में, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस में, उनके साथ कंपैरेटिव आयुर्वेद की दवाएं दी तो क्या परिणाम निकले वो आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग अरे आयुर्वेद की दवाएं तो तुरंत लाभ नहीं करती, जल्दी लाभ नहीं करती, उनके तो कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। बहुत तरह की भ्रांतियाँ, वो सारी भ्रांतियों का निवारण करने का ही हमने टारगेट लेकर के ये कुछ दिनों का एक नया अनुष्ठान शुरू किया है डॉक्टर अनुराग जी ने। तो स्वामी जी हम डायबिटीज़ के बारे में देखिए कि डायबिटीज़ है क्या। तो देखें स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर ये जो सुंदर सा ऑर्गन है जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये स्वामी जी पेनक्रियाज है, ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, वो हमारे हर एक कोशिकाओं में जाके स्वामी जी एक तरीके से अनलॉक करता है एक ऐसा रास्ता जिससे ग्लूकोज अंदर जाता है। भगवान जी ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है अपनी इस मशीन को, इसका इंटीरियर, इसका आउटर लुक, एलिवेशन, सारा पूरा तंत्र बहुत जबरदस्त है। बस स्वामी जी हम खराब कर लेते हैं उसे, लेकिन जो नेचर ने बनाया, जो भगवान जी ने बनाया वो अप्रतिम है, अप्रतिम स्वामी जी, और बहुत अच्छे कनेक्टिविटी के साथ बना हुआ है। एक अंग दूसरे अंग को सिग्नल बहुत अच्छे से पूरा सपोर्ट करता है, एक पूरा कोऑर्डिनेशन, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी के साथ चलता है स्वामी जी। तो ये जो पेनक्रियाज है ये इंसुलिन छोड़ता है जिसकी वजह से ग्लूकोज शरीर के अंदर जाते हैं। तो स्वामी जी टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, और टाइप 2 में स्वामी जी हमारे सेल्स के अंदर जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन की वो कम हो जाती है। तो बेसिकली इन दोनों का मेन अंतर यही है। पर अगर ये बहुत समय तक बने रहे, टाइप 3 में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ जाते हैं स्वामी जी। उससे फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का एक तरह से सरल भाषा में विवेचना हो। हाँ स्वामी जी, इनके फिर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको स्वामी जी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करते हैं। डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ ब्लड शुगर को ही मेजर करने की बात नहीं है स्वामी जी, इसके लगातार रहने से स्ट्रोक हो जाता है, आंख के अंदर दिक्कत आती है, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी में दिक्कत आती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथ पांव में दर्द, एक्स्ट्रा दर्द आने शुरू हो जाते हैं, डायबिटिक फूड डिजीज हो जाती है, डायबिटिक बोन डिजीज हो जाती है स्वामी जी, फैटी लिवर डिजीज हो जाता है, और हार्ट डैमेज रहते हैं। तो ये पूरा एक कुचक्र है जो अंदर से खोखला कर देते हैं, जैसे कोई लकड़ी को दीमक खा जाती है। बिल्कुल स्वामी, दीमक तो भी दिखाई दे जाती है, ये स्वामी जी दिखाई नहीं देता। ये अंदर से पूरा एक एक अंग को, एक एक प्रत्यंग को, एक एक ऑर्गन सिस्टम को स्वामी जी ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और स्वामी जी ये जो आप देख रहे हैं डेटा, ये सन 2000 से लेकर 2030 तक का मतलब प्रेडिक्शन है, 21 तक का डेटा है कि पूरे दुनिया में डायबिटीज के कितने लोग हैं। समझिए ये बीमारी आप देखिए बढ़ती ही चली जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितने मिलियन लोग हैं। तो आप देखिए स्वामी जी ये नंबर लगभग 2021 का है, और ये 2030 का प्रेडिक्शन है कि 650 मिलियन लोग पूरी दुनिया में जिनका उम्र 20 साल से लेकर 80 साल के बीच में है उनको डायबिटीज होगा। तो स्वामी जी ये बढ़ती बीमारी है। अरे 20 अब तो छोटे छोटे 3-3, 5-5 साल के नवजात शिशुओं को उनको स्वामी टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है। ये स्वामी जी हम टाइप 2 की बात
कर रहे हैं जो खान पान और अलग अलग तरीके हमारे व्यवहार की वजह और से हो रहा है। टाइप 1 में तो ज्यादा कारण एलोपैथी की दवाइयां ही है, कई बार उनका तो समझिए फीवर की adverse दवाई और कई बार बुखार की दवाई, nutraceuticals, हाँ वही बुखार की दवा, टाइफाइड की दवा, एंटीबायोटिक्स और विटामिन इनसे हो रहा है। और अलग अलग प्रकार के फिर ये जो कृत्रिम आहार, आर्टिफिशियल ये जो दवाइयां हैं, ये केमिकल वाली ये दवाइयां और केमिकल वाला जो खाना जो खा रहे हो, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स। और हाँ, तो न्यूट्रास्यूटिकल स्वामी जी आजकल उसका बहुत चल रहा है। छोटे बच्चों को लोग अलग अलग ड्रॉप्स देना शुरू कर देते हैं कि इनको ये विटामिन देंगे, इनको वो देंगे। स्वामी जी चाहे इनको जरूरत ना हो, पर उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम स्वामी जी बात करते हैं एलोपैथिक सिस्टम में जो डायबिटीज़ की मेडिसिनल क्लास है स्वामी जी, वो कौन सी हैं? 7 बड़ी बड़ी क्लास हैं जिसके तहत आप डायबिटीज़ की सब दवाओं को देख सकते हो। तो स्वामी जी इनकी अलग अलग फैमिलीज़ हैं, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। स्वामी जी इस बार मैंने उन दवाइयों के फोटो भी यहाँ कुछ लगाए हैं कि ये बताने के लिए, ताकि लोग उसको पहचान पाएँ। काफ़ी लोग ये दवाइयाँ खा रहे होते हैं। तो स्वामी जी ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, जैसे सल्फोनिल यूरियाज हैं, वो जो कंपाउंड हैं वो किस तरीके से काम करते हैं आज हम वो देखेंगे। स्वामी जी SGLT इनहिबिटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। मेटफॉर्मिन जिस क्लास में आता है स्वामी जी, वो दवा कैसे काम करती है। जेनरिक दवा हो चाहे ब्रांडेड दवा हो, सबका स्वामी जी जेनरिक्स अंदर वाले सर्किल में है। यहाँ जो मेरा कर्सर है ये जेनरिक दवाओं के नाम हैं, इनके ये सॉल्ट नेम्स हैं। और स्वामी जी उसके बाद हर एक कंपनी ने अपने अपने ब्रांड नाम खोल रखे हैं और डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड के हैं, उनके कितने प्रॉफिट मार्जिन है, उसके आधार पर स्वामी जी इनके और जेनरिक दवाओं से जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो तो कई बार तो 100 गुना महंगी, बहुत 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 महंगी होती है। कई बार 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना तक महंगी कर देते कैंसर आदि में। कैंसर में तो स्वामी जी उसमें तो स्काई इज द लिमिट। सच पूछिए, आकाश ये एक एंड है, कई लाख रुपए, लाखों और कई एक बच्चा लेकर बोले जी 1-1 करोड़ के। स्वामी जी 1 करोड़ का पूरा पैकेज होता है। जितने भी बायोलॉजिकल्स आ रहे हैं स्वामी जी, इंजेक्टेबल्स हैं, वो स्वामी जी 1-1 करोड़ रुपए का उनका खर्चा होता है। पर स्वामी जी अगर आप यहाँ देखें डायबिटीज के केस में, आज हम स्वामी जी एक इन पूरे सिचुएशन को देखेंगे, इन 7 क्लासों को देखेंगे कि शरीर पे कैसे काम करती हैं। और स्वामी जी आप बाद में जब देखेंगे कि इन 7 का जो मोड ऑफ एक्शन है वो स्वामी जी वैसा 7 का 7 आपको मधु ग्रिड के अंदर देखने को मिलेगा कि समग्र तौर पे जिस तरीके से ये दवाएं काम करती हैं, मधु ग्रिड अकेला एक फॉर्मुलेशन स्वामी जी इन 7 को कंट्रोल करता है और उसके साथ एडिशनल 2 बेनिफिट और भी देता है। मान लो तो सारी दवाएं एक तरफ और ये सारा का सारा लाभ मधुनाशिनी मधु ग्रिड से हो। बिल्कुल स्वामी जी, और 2-3 एक्स्ट्रा भी हैं जो इन दवाइयों में है ही नहीं। हाँ, तो स्वामी जी आज हम वही इम्यूनिटी से रिलेटेड, इम्यूनिटी है, इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी, वो आज हम देखेंगे। तो स्वामी जी अगर मेटफॉर्मिन को देखें, ये एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है कि किसी को डायबिटीज तो सबसे पहले मेटफॉर्मिन देना शुरू करते हैं। मेटफॉर्मिन बेसिकली स्वामी जी जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करता है और लिवर के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है स्वामी जी, जैसे ग्लूकोजेनेसिस नया ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है स्वामी जी उसको ये कंट्रोल करता है। तो वो एक तरीके से ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर हो जाता है और स्वामी जी पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक भी चेंज हो जाता है। इसकी वजह से स्वामी जी फैटी एसिड सिंथेसिस के पाथवे भी चेंज होते हैं। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। और स्वामी जी इसके लंबे टर्म के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी आते हैं। स्वामी जी एक साइड इफेक्ट तो ऐसा है, छोटे वाले स्वामी जी बहुत सारे हैं कि नोजिया है, वोमिटिंग है, भूख का कम लगना है, डायरिया है, फ्लोटेंस है मतलब पेट फूला फूला है और एब्डोमिनल पेन है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी है। पर स्वामी जी एक इसका साइड इफेक्ट है जिसका नाम ही इसी दवाई के नाम से है, इसे शॉर्ट में तो माला कहते हैं, MALA, पर इसका नाम है मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। मतलब हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल स्वामी जी बढ़ जाता है जब हम ज़्यादा सेवन करते हैं मेटफॉर्मिन का। इसीलिए स्वामी जी ऐसे रोगी जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको मेटफॉर्मिन दिया ही नहीं जाता कि जिनको CKD है वो मेटफॉर्मिन खाएंगे तो शरीर में लैक्टिक एसिड और बढ़ेगा, एसिडिटी शरीर के अंदर बढ़ जाएगी और नई बीमारियों को जन्म दिया जाएगा। और कई बार तो शुगर के पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम हो ही जाती है तो फिर क्या करें? फिर स्वामी जी फिर वो और दवाइयों पर स्विच करते हैं, फिर वहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं कि भाई अब नहीं ये नहीं तो ये देंगे। वो आयुर्वेद पे आना ही पड़ेगा। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, रीनोग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस आ गए तो किडनी भी ठीक और शुगर भी ठीक। तो समझिए वही जो बात है कि इन दवाओं की जो एक पॉजिटिविटी के बारे में थोड़ा सा हवा सी बनी हुई है कि आप खा सकते हैं, जिंदगी भर खाते रहते हैं, पर स्वामी जी लॉन्ग टर्म यूज में इनके साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। माने जो BP की दवा, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा थोक में खाते हो तुम, पेन किलर
एंटीबायोटिक्स इनके भयंकर साइड इफेक्ट भयंकर साइड इफेक्ट है स्वामी जी। और देखिए एक साइड इफेक्ट का नाम तो दवा के नाम से ही है, माला, कि मतलब मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिड एसिडोसिस। तो स्वामी जी वो दवा का अपना साइड इफेक्ट है, लैक्टिक एसिड शरीर में बढ़ता है और किडनी के रोगी इसलिए स्वामी जी इसका सेवन नहीं करते। जो दूसरा और एक बड़ा क्लास है दवाई का, जिसको स्वामी जी सल्फाइनल यूरिया मॉड्यूलेटर्स कहते हैं, ये स्वामी जी इस तरीके से काम करता है कि हमारे जो सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं, उनके सरफेस पे बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं। मतलब स्वामी जी एक तरीके से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो किसी आयन को अंदर आने जाने का रास्ता देते हैं। स्वामी जी एक तरीके से दरवाजे होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम अंदर आते जाते रहते हैं। तो स्वामी जी ये जो दवाएं हैं, जो सल्फाइनल यूरिया के मॉड्यूलेटर्स हैं, ग्लिम्पिराइड जिनमें एक बड़ी दवा मानी जाती है, स्वामी जी वो ये करते हैं कि इन पूरे सिस्टम को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि कैल्शियम का लेवल इन सेल्स के अंदर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन इन पैनक्रियास के बीटा सेल्स के द्वारा बढ़ जाता है। तो ये स्वामी जी एक तरीके से एक ऐसा मेथड माना गया था कि शायद डायबिटीज को कंट्रोल और रेगुलेट अच्छा करे। ये स्वामी जी लगभग 30-35 साल पुरानी दवाइयां हैं। इनके स्वामी जी एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे देखने को मिले हैं। इसके स्वामी जी एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें ये पता नहीं होता कि ब्लड शुगर कितनी होगी। स्वामी जी जो लोग इसका सेवन करते हैं उनका ब्लड शुगर अचानक से बहुत कम हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ब्लड शुगर स्वामी जी 30, 35, 40 तक पहुंच जाता है। कुछ लोग स्वामी जी उससे खड़े खड़े गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, मौत हो जाती है। क्योंकि स्वामी जी ये जो दवा है इसको कहाँ तक रोकना है वो उसको पता नहीं होता। और स्वामी जी इसको यूज करते हैं तो हर वक्त भूख लगी रहती है, हंग्री लगते हैं, उसके बावजूद शरीर में थकान लगती है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, मोटे और हो जाते हैं, फिर शुगर और बढ़ती है, फिर और दवाई बढ़ती है, और दवाई। पहले स्वामी जी एक गोली खा रहे थे, फिर दो गोली खाते हैं क्योंकि शरीर का वजन बढ़ चुका होता है। और स्वामी जी वजन और बढ़ जाता है, दवाई और ज्यादा खाते हैं, फिर भूख और लगती है। तो पूरा एक साइकिल चलता रहता है स्वामी जी। हाथ पांव में सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, फटीग रहता है और स्वामी जी एलर्जिक रिएक्शंस भी होने शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी उनको अचानक से कहीं ना कहीं खुजली होने लगती है और पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो स्वामी जी इन दवाओं के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर भी देखा जाता है। अब जो तीसरा स्वामी जी थोड़ा सा नया मोड ऑफ एक्शन है वो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। ये स्वामी जी कुछ नए तरीके हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के। ये स्वामी जी बेसिक प्रिंसिपल पे ऐसे काम करते हैं कि जो किडनी के अंदर हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो स्वामी जी जब हमारी किडनी ब्लड को छान लेती हैं तो लगभग सब कुछ छान लिया जाता है और उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो वापस हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्वामी जी ग्लूकोज को भी पहले पूरा छाना जाता है और फिर बाद में सेलेक्टिवली इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्वामी जी जो नई दवाइयाँ हैं जो SGLT2 इनहिबिटर के नाम पर हैं, स्वामी जी ये जो दवाइयाँ हैं ये इस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। तो बेसिकली वो जो ग्लूकोज शरीर के अंदर वापस जाना चाहिए था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है, मूत्र के साथ स्वामी जी उसकी बाहर हमारे शरीर से निकलता है, तो शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और स्वामी जी जो सबसे बड़ा जो उसका एडवर्स इफेक्ट है कि अब यूरिन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन में शुगर मतलब वहाँ जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए खाना मिलने लगता है और वो वहाँ पे बैठ के अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने के स्वामी जी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और वो इन्फेक्शंस ऑल द वे किडनी तक पहुँच जाते हैं स्वामी जी। और इसको हम फिर रैकरेंट सिस्टाइटिस कहते हैं जो बहुत कॉमन इस सिचुएशन में होता है, ऐसे लोग जो इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ स्वामी जी हाइपोटेंशन तो कॉमन है ही है, जेनाइटल इन्फेक्शन स्वामी जी साथ साथ हो रहे होते हैं क्योंकि वो पाथ बिल्कुल एक पास है, बोन के अंदर फ्रैक्चर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और स्वामी जी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मतलब शरीर के अंदर जो कीटोन का लेवल है स्वामी जी वो भी मॉडिफाई होने लगता है और कुछ केस में स्वामी जी हाइपोग्लाइसीमिया भी देखा गया है। तो बेसिकली जो कंट्रोल की बात है वो कंट्रोल तो हो रहा है, पर साथ में स्वामी जी जो और भी एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं उनको स्वामी जी मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और जो कुछ और तरीका है जिसके बारे में स्वामी जी लोग कहते हैं कि ये अब तक की सबसे अच्छी दवा है, जिसको बोलते हैं स्वामी जी सीटाग्लिप्टिन, और वो ग्लिप्टिन फैमिली हैं जो स्वामी जी DPP-4 के इनहिबिटर हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि शरीर के अंदर जो हमारा इंसुलिन हार्मोन को निकालने का तरीका है और जो ग्लूकागोन का सिक्रीशन है स्वामी जी उसको मॉड्यूलेट करने का काम ये प्रोटीन करती है। ये स्वामी जी एक तरीके के स्पेसिफिक कंट्रोलर्स हैं, पर इनके भी स्वामी जी बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं और कुछ तो स्वामी जी ऐसे हैं जिसका डायबिटीज से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। स्वामी जी ऐसे लोग जो DPP-4 इनहिबिटर को यूज करते हैं उनको स्वामी जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने के
चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैसे बढ़ जाते हैं स्वामी जी वो किसी को पता नहीं होता, पर ऐसा देखा गया है कि लोगों में पूरी ऐसा जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस कर देती हैं एलोपैथी की दवाइयाँ। माने जो नैसर्गिक संरचना है प्रभु की, उसके अंदर एक डिजास्टर पैदा कर देते हैं स्वामी जी। और नेजोफेरेंजाइटिस मतलब नाक के अंदर सूजन, नाक बहती हुई, नाक बंद स्वामी जी, साइनोसाइटिस, वो सब ऐसे लोगों में पाए गए हैं जो लोग सीटाग्लिप्टिन का भी ज़्यादा सेवन करते हैं। ये तो स्वामी जी कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके जो लेस कॉमन साइड इफेक्ट हैं पर सीवियर बहुत हैं स्वामी जी, वो है पेनक्रियाटिस मतलब पैनक्रियास के अंदर सूजन। बहुत एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी शुरू। तो स्वामी जी, और सीवियर जॉइंट पेन मतलब हाथ पैरों में बहुत तेजी से, और पेट में भी बहुत दर्द होता है स्वामी जी, हड्डियां दर्द करने लगती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होता है। और स्वामी जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी किसी में देखने को मिला है कि दवा को खाने के बाद शरीर बिल्कुल उस दवा को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। जो बात हम स्वामी जी शुरू में कह रहे थे, ये एंटी नेचर है, हमारी सेल मेमोरी के विरुद्ध है स्वामी जी। तो एक्सेप्टेबिलिटी, भगवान की जो सृष्टि की रचना है भगवान के विधान के खिलाफ है। बिल्कुल स्वामी जी। और वो जब होता है तो स्वामी जी उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, शरीर बिल्कुल एक तरीके से कोलैप्स हो जाता है कि ये एक एडवर्स इफेक्ट इस दवा का है। अब स्वामी जी जो अगली दवा है जिसके बारे में बात करेंगे, GLP एगोनिस्ट, जो एक अलग तरीके से डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो स्वामी जी जितने भी रिसर्चर्स हैं जो डायबिटीज पे काम करते हैं, वो स्वामी जी डायबिटीज के पूरे पाथवे को स्टडी करके अलग अलग तरीके से उस बीमारी पर अटैक करने का प्रयास करते हैं। पर स्वामी जी ये जो अटैक हैं, जो भी उस पर प्रहार है, वो बहुत फोकस्ड और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। और स्वामी जी ये जो कारक हैं, इसीलिए स्वामी जी इनके एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो शरीर में किसी और ऑर्गन में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम जैसे वो वाला प्रोसेस पेनक्रियाज में ठीक कर लें, पर पता लगा वही प्रोसेस स्वामी जी शरीर के किसी और अंग में यूज हो रहा हो, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। अब स्वामी जी ये जो GLP एगनिस्ट हैं, ये जो दवाएं हैं, ये बेसिकली स्वामी जी इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर के इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, लाइपोलाइसिस का लेवल बढ़ा देते हैं। और स्वामी जी एक और जो इसका तरीका है, जो इसका अच्छा माना जाता है, वो ये है कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। और स्वामी जी जो सैटाइटी है, एपिटाइट है, फूड इंटेक है स्वामी जी, जो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर कंट्रोलर्स हैं कि हम कितना खाना खा रहे हैं, हमें पता लग जाता है कि हमारा पेट भर गया है। तो स्वामी जी ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जिसको हम सैटाइटी सेंटर कहते हैं, जो ये बताता है कि अब हमारा पेट भरा हुआ है, हमें और खाने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी जी GLP एगोनिस्ट उस प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं, और खाना फिर लोग कम खा रहे होते हैं, फूड इंटेक कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। पर स्वामी जी इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं और जो पोटेंशियल कंसर्न्स हैं, वो स्वामी जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। स्वामी जी इसकी वजह से रीनल प्रॉब्लम्स आती हैं, किडनी में दिक्कत आती है स्वामी जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब हमारे पेट के अंदर है स्वामी जी, जो भी सिचुएशन है, चाहे वो डायरिया हो, वोमिटिंग हो, स्वामी जी कॉन्स्टिपेशन भी इसी दवा के लंबे इस्तेमाल से होता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं स्वामी जी, पेनक्रियाज के अंदर भी थोड़े से इशू बढ़ते हैं। और स्वामी जी कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि इस दवा के ज़्यादा इस्तेमाल से थायराइड कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। जिसको स्वामी जी ये एक बड़ी वाली बात है कि हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफाइंग डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम वो दवा खा रहे हैं, और स्वामी जी उससे हमारे कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये स्वामी जी डॉक्यूमेंटेड डेटा हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। और जो पांचवा वाला है स्वामी जी, जिसको बोलते हैं पियाग्लेटाजोन, जिस पर स्वामी जी हम लोगों ने भी बहुत काम किया है, ये बेसिकली अलग तरीके से हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जो एडिपोज टिश्यू, जो हमारा फैट टिश्यू है, उसको स्वामी जी रेगुलेट करते हैं, और जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल है स्वामी जी, उसको रीसेट करने का प्रयास करते हैं, ग्लूकोज और फैटी एसिड के साइकिल को रेगुलेट करके। और स्वामी जी इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत कॉमन है। इनके एडवर्स इफेक्ट स्वामी जी एक तो ये है कि कई लोगों को एक तो स्वामी जी बहुत सडनली वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनका वजन बढ़ जाता है, बोन फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं, शरीर के अंदर फ्लूइड रिटेंशन मतलब जगह जगह पानी जमा होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, एडीमा आ जाता है, और स्वामी जी कुछ केसेस में कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी स्वामी जी देखने को मिली है। वो स्वामी जी थोड़े से रेयर थे, पर जो कॉमन वाले थे स्वामी जी वो ये थे कि वजन बहुत बढ़ गया था, बोन फ्रैक्चर्स हो गए थे, एडीमा भी स्वामी जी हो लिए थे। अब इन सब का आप देखें स्वामी जी, इनका अगर आप देखें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, कि इतनी सारी दवा खाई जाए और उसके बाद उसके बेनिफिट हैं वो क्या हैं। और स्वामी जी बेनिफिट जो शुगर को शायद कंट्रोल करने के तो होंगे, पर स्वामी जी जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद आप देखें इनकी कॉस्टिंग कितनी है। स्वामी जी ये जो मंथली कॉस्ट
कॉस्ट एक एलोपैथिक मेडिसिन की है, ये एक चाहे वो महीने की, सिंथेटिक दवा ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, वो तो स्वामी जी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। 2000 से लेके मुझे लगता है 5 से 10,000। स्वामी जी जो दवा वाले हैं वो 500 रुपए से लेके 5,700 रुपए पर महीने तक जाते हैं, पर महीने स्वामी जी। और जो इंसुलिन ले रहे हैं स्वामी जी वो 10-12 हज़ार रुपए तक जाते हैं, डिपेंडेंट करते हैं कौन से ब्रांड का एवरेज 2.5 से 5,000 रुपए लोगों का खर्च होता है स्वामी जी, बिल्कुल खर्च होता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा वो ब्रांड ले रहे हैं। और जो साइड इफेक्ट है वो ऊपर से वो स्वामी जी बोनस है, वो बोनस के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। वो ऐसा हो जाता है कि खुद के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, शरीर के खान पान के तरीके भी चेंज हो रहे हैं स्वामी जी, उसके बावजूद साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। तो वो एक बड़ा अपने हाथों अपना आत्मघात हो रहा है, अपने ऊपर क्रूरता अत्याचार। स्वामी जी, तो उसके स्वामी जी जो पूरे कंडीशंस हैं कि भाई ये दवा कौन सी ले रहे हैं स्वामी जी, ये डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्टर कौन सी दवा लिख रहे हैं और कौन सी कंपनी कौन सी दवा ज़्यादा बेच रही है। वो स्वामी जी अपने उनके मार्केटिंग तरीके हैं, पर लेकिन स्वामी जी ये बहुत एक्सपेंसिव बनते जा रहे हैं। और जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, कुछ स्वामी जी नई दवाइयाँ आ रही हैं जो बनाई किसी और चीज़ के लिए, अब डायबिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं या वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं स्वामी जी, उनके कॉस्ट तो कई लाख रुपए तक पहुँचते हैं। वो स्वामी जी इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आ रहे हैं, छोटे छोटे पेन जैसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं स्वामी जी, जिसको लोग खुद ही अपने आप को लगा लेते हैं, पर उनके भी स्वामी जी अलग अलग एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बारे में स्वामी जी हम किसी और दिन बात करेंगे। पर आज हम बात करेंगे कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, कि मतलब जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले जो बेनिफिट मिल रहा है स्वामी जी वो क्या है। फाइनेंशियल कॉस्ट के अलावा हेल्थ कॉस्ट भी स्वामी जी एक बड़ा कंपोनेंट है। अब स्वामी जी ये तो बात रही एक सिंगल दवाई की, कि भाई हम एक हर्ब देख रहे हैं, एक मेडिसिनल देख रहे हैं, पर स्वामी जी इसके साथ साथ लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी भी करते हैं। एक ही टैबलेट के अंदर 4-5 अलग अलग ड्रग्स होती हैं, और डायबिटीज़ के सब लोग स्वामी जी उन सबका सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती है। और स्वामी जी यहाँ से फिर बात शुरू होती है आयुर्वेदा की, क्योंकि जहाँ बात लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, कि एक साथ कई दवाइयाँ दी जा रही हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मॉडर्न वर्ल्ड में है। तो स्वामी जी जब हम बात करते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन की, जहाँ हम कई हर्ब्स को मिक्स करके देख रहे हैं, तो वो भी स्वामी जी कॉम्बिनेशन थेरेपी का ही एक रूप है, जहाँ अलग अलग हर्ब एक अच्छे फॉर्मुलेशन के तौर पर एक सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी जो दो बड़ी मेडिसिन हैं, जो एक सिंगल फॉर्मुलेशन है पर इसमें कई हर्ब मिली हुई हैं, मधुग्रेट और मधुनाशनी, अब स्वामी जी उनके बारे में बात करेंगे। ये वही सब बेनिफिट देते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन देती हैं। वो जिस पाथवे से जाते हैं स्वामी जी, उन्हीं पाथवे पे हमने मधुग्रेट को टेस्ट किया हुआ है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव विदाउट एनी साइड इफेक्ट, पूरी निरापत्ता के साथ पेनक्रियाज को भी और बॉडी के एक सेल्स को भी रिपेयर करती है, स्ट्रेस को भी ठीक कर, जो भी डायबिटीज के कारण उनका निवारण करती है स्वामी जी। और डायबिटीज के कारण के अलावा अगर शरीर में कोई और भी विकृति है स्वामी जी, वो भी ठीक हो जाती है। इन्फ्लेमेशन है और दूसरी अनवांटेड स्वामी जी वो भी ठीक हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है स्वामी जी। एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं आता, कॉस्ट इफेक्टिव है, और स्वामी जी बीमारी का जो रूट कॉज है उस पे जाके वो अटैक कर, और इंस्टेंट बेनिफिट होती है। और साथ में मधुनाशनी मधुग्रेट के साथ अनुपान, खीरा, करेला, टमाटर का जूस का ले लिया जाए। कमजोरी है तो साथ में थोड़ा इम्यूनोग्रिड ले लिया जाए। किडनी पर असर है तो रीनोग्रिड, आंख पर साइड इफेक्ट है तो आई ग्रिड, और न्यूरोपैथी है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड साथ में दे दी, तो डायबिटीज और डायबिटीज के साइड इफेक्ट को 100% बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के पूरा टॉक्सिकोलॉजी की गई है, फार्माकोलॉजी की गई है। विश्व के मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ये पतंजलि ने करके दिखाया है कि एलोपैथी की दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां आयुर्वेद की, चाहे वो बात शुगर की हो, बीपी की हो, थायराइड की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, लिवर की हो, किडनी की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, कैंसर जैसी बीमारी की भी क्यों ना बात हो, एंटीबायोटिक से भी ज्यादा इफेक्टिव है। अलग अलग जो हमारी न्यूरो इम्यूनोग्रिड है और अलग अलग तरह के जो कॉम्बिनेशन है स्वामी जी, हमने उनके अच्छे एंटीबायोटिक से भी अच्छे रेस्पॉन्स देखे हैं, चाहे अश्वगंधा है, अश्वशिला है, स्वर्णशिलाजीत है। तो माने एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, हाँ कॉस्ट इफेक्टिव कहें, डिजीज को ठीक करने की दृष्टि से कहें, कॉम्प्लिकेशंस की दृष्टि से कहें, और आप जैसे प्रकृति परमेश्वर ने आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से बनाया था, आप वैसे पुनः उस नैसर्गिक अवस्था में अपने आप को ला सकते हैं। तो यदि सारे लोग प्रयास करें ना, भारत के 150 करोड़ और पूरी दुनिया के 950 करोड़ लोगों तक जिस दिन हमारा ये संदेश पहुंच जाएगा, ये तो साइंटिफिक तथ्य है, रिसर्च है, एविडेंस है, उस दिन पूरी दुनिया से एलोपैथी रिप्लेस हो जाएगी, आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और
लोग योग को, आयुर्वेद को, सनातन जीवन पद्धति को आत्मसात करेंगे और ये सारे झाड़ झंकार उखड़ जाएंगे। ये बात तो समझी। तो समझी हमने इस पे बहुत सारा काम किया है, मैं आपको सब आज दिखाऊं, पर समझी मुझे अच्छी चीज़ दिखाना चाह रहा हूं कि शुगर को कंट्रोल करना तो आसान है ही है, जो मधुग्रिट और मधुनाशनी से हो रहा है। समझी आप जो देख रहे हैं डेटा, ये समझी शुगर अपटेक का डेटा है, जो मधुग्रिट आप देखिए समझी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। मेटफॉर्मिन अगर पैरेलल में ट्राई कर रहे हैं समझी, मेटफॉर्मिन से मिलता जुलता या उससे बेटर रिस्पॉन्स इसका हमें दिखाई दे रहा है। वो तो है समझी, वो तो एक्सपेक्टेड है, हमने कई बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। पर समझी बड़ी वाली बात है वो है इन्फ्लेमेशन की, कि समझी अगर शरीर के अंदर कहीं सूजन है और वो डायबिटीज़ की वजह से है या डायबिटीज़ के होने की वजह से सूजन ज़्यादा बढ़ रही है, तो समझी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मधुग्रिट का हमें दिखाई देता है। और जो समझी इन्फ्लेमेशन के बड़े कारक हैं IL-6 और TNF अल्फा, समझी इनका बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए, जो डिजीज कंडीशन में लगभग 100 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है। समझी वो बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए मधुग्रिट के ट्रीटमेंट से समझी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। ये समझी एडिशनल बेनिफिट हैं जो अदर मेडिसिन समझी नहीं दे पाते। और इसका समझी एक और जो बड़ा वाला पैरामीटर है वो है वुंड हीलिंग का। समझी जिन लोगों को चोट लग जाती है वो जल्दी हील हो जाती है, पर जो डायबिटिक है समझी उनके घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। और समझी अब देखिए जो डायबिटिक दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन अगर आप देते हैं तो उसका वुंड हीलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चोट को ठीक करने का काम नहीं करती। पर समझी अब यहाँ देखिए जब आप मधुग्रिट को देते हैं तो उसकी वजह से समझी वुंड हीलिंग का प्रोसेस, चोट के ठीक होने का प्रोसेस समझी तेज हो जाता है। ये अगर हम घाव बनाएं, अगर हम सेल्स को ग्रो करें समझी, उसमें इम्यूनिटी को अच्छी कर देती है, इम्यूनिटी को ठीक करती है समझी, नेचुरल प्रोसेस को ठीक करती है। और जहां भी हीलिंग की बात है वहां समझी हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग के साथ साथ सेलुलर हीलिंग भी समझी अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती है। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर समझी, ये हाई ग्लूकोज की प्रेजेंस में अगर हीलिंग स्लो हो गई है समझी मधुग्रिट के ट्रीटमेंट से समझी वो लगभग वैसी हो जाती है जैसे कि नॉर्मल बगैर किसी ग्लूकोज के कंडीशन में होती। ये समझी बड़ी वाली बात है कि जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट की पूरी हम बात कर रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं कि बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के हमें एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं, वो समझी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये सब फाइंडिंग हमने समझी काफ़ी कुछ किए हैं और इसके बारे में पास में बात किया है। पर समझी अच्छी वाली बात यह है कि लिपिड एक्यूमुलेशन भी जो हाई ग्लूकोज की वजह से प्रोफाइल पूरा प्रोफाइल वो समझी, जो आप देखिए ये लिवर प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा बॉडी का प्रोफाइल, वो सब समझी वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखें समझी लिपिड के बढ़े हुए लेवल जो हाई ग्लूकोज की वजह से इस सी एलिगेंस मॉडल में है। आप देखें समझी मधुग्रिट के ट्रीटमेंट से ये जो हरे रंग की आप देख रहे हैं स्टेनिंग, वो समझी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाती है। और यहाँ तो देखें समझी जो नेचुरल कंडीशन है लगभग वहाँ हम पहुँच जाते हैं, जो हमें बताता है कि मधुग्रिट के अंदर स्पेसिफिक एक्टिविटी है समझी। और ये सब फाइंडिंग हमने बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश किए समझी। फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक बड़ा जर्नल है समझी, हमने बताया वहाँ पे कि मधुग्रिट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ उसको एक एंटी डायबिटिक कैपेबिलिटी के तौर पे भी समझी स्थापित कर। तो मधुनाशिनी के और मधुग्रिट के अलग अलग कितने पेपर अभी तक इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित? मतलब मधुग्रिट के समझी 3 हैं, मधुनाशिनी के 2 हैं, और उसके साथ साथ जो आपने कहा समझी करेला जामुन उसका भी समझी एक आ रहा है। हमने करेला जामुन, अश्वशिला का भी, अश्वशिला का बहुत सा पेपर, चंद्रप्रभा का भी, चंद्रप्रभा का समझी, चंद्रप्रभा, अश्वशिला। और ये जैसे मैंने कहा कॉम्प्लिकेशंस होने पर न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और आईग्रिट, रीनोग्रिट, और बहुत ज़्यादा लीवर पर किसी को साइड इफेक्ट आ गया तो लिवोग्रिट ये भी साथ में देते हैं। इनके ऊपर भी तो एक के ऊपर 5-5, 10-10 समझी ऐसे दोनों। लिवोग्रिट पर तो और ज़्यादा, लिवोग्रिट समझी 18 पेपर है, 18 पेपर टोटल आप देखेंगे तो फिर तो हम 100 को भी पार कर जाएंगे। और समझिए बड़े 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 जो साइंटिफिक जर्नल समझी वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो भी आपने कहा कि भारत के 130 करोड़ और पूरी दुनिया के इतने सारे लोग सब तक मैसेज पहुंचे समझी, वो मैसेज इस फॉर्म में पहुंच रहा है। साइंटिफिक फ्रेटर्निटी समझी इसको पहचान रही है, एक्सेप्ट कर रही है, और समझी जो उनके साइटेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। क्या बात है, तो जोरदार अभिनंदन है। ऐसे एक एक द्रव्य के बारे में, द्रव्य गुण विज्ञान, औषध विज्ञान, इसके बारे में बताते रहेंगे और पूरी दुनिया को जगाते रहेंगे कि वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ कि योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे है, इस मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी ज़्यादा उत्कृष्ट ये कैसे है, वो आपको बताते रहेंगे और आपको सारे देश दुनिया को ऐसे ही जगाते रहेंगे।